यूपीए की सरकार चुनाव से पहले संसद में आज अपना अंतरिम रेल बजट पेश करेगी। यात्रियों को मिल सकता है नई ट्रेनों का तोहफा। चुनावी बजट होने के बावजूद किराए में कमी की नई उम्मीद, लेकिन कुछ नई योजनाओं का हो सकता है ऐलान। रेल मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक 20 जोड़ी नई ट्रेनें शुरू हो सकती हैं। हाल ही में रेलवे ने दिल्ली और मुंबई के बीच प्रीमियर ट्रेन सर्विस शुरू की है। सूत्रों के मुताबिक रेल मंत्री मल्लिकार्जुन खड़गे कई ट्रेनों की फ्रीक्वेंसी और रूट बढ़ाने का भी कर सकते हैं ऐलान। रेल सुरक्षा के लिए सिक्योरिटी हेल्पलाइन भी की जा सकती है शुरू। अप्रैल मई में लोकसभा चुनाव होने हैं, इसलिए पूरे रेल बजट के बजाय अंतरिम रेल बजट किया जाएगा पेश। नई सरकार बनाने के बाद पूरे साल का बजट होगा तैयार। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने बीजेपी के टॉप नेताओं को लंच के लिए किया इनवाइट। संसद के दोनों सदनों के कामकाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए मांगेंगे समर्थन। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह लंच के दौरान बीजेपी नेताओं से तेलंगाना और भ्रष्टाचार निवारक विधेयक समेत लंबित अन्य महत्वपूर्ण विधेयकों को पास कराने के लिए करेंगे चर्चा। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री ने बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी और दोनों सदनों के नेता प्रतिपक्षों अरुण जेटली और सुषमा स्वराज को लंच पर आमंत्रित किया है। बीजेपी तेलंगाना गठन का समर्थन कर रही है, लेकिन इससे संबंधित विधेयक को लेकर उसकी कुछ आपत्ति है और वो उसके कुछ संशोधन चाहती है। प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार निवारक 6 विधेयकों पर कर सकते हैं चर्चा। सरकार लंबित विधेयकों को कराना चाहती है पास। कांग्रेस ने आंध्र प्रदेश के 6 सांसदों को पार्टी से निकाला। तेलंगाना का विरोध करने पर मिली सजा। सोनिया गांधी ने लगाई निष्कासन पर मुहर। आंध्र प्रदेश के कांग्रेस सांसद लगातार सदन में हंगामा कर रहे थे। पार्टी के फैसले का विरोध करने पर गिरी 6 सांसदों पर गाज। 6 सांसदों के निष्कासन पर बोली रेणुका चौधरी, ये कड़ा फैसला था, लेकिन समस्या सुलझाने के लिए ये जरूरी था। सांसदों की अगली बैठक में इस पर आगे होगी बात। बीजेपी ने कांग्रेस के 6 सांसदों के निष्कासन पर उठाए सवाल। कहा उन्हें पहले ही ऐसा फैसला करना चाहिए। आंध्र के सीएम तक दिल्ली में दे रहे हैं धरना। सूत्रों के मुताबिक आंध्र के सीएम किरण रेड्डी बन सकते हैं अगला अलग पार्टी का नाम जय आंध्र हो सकता है। जिस दिन केंद्र सरकार संसद में बिल पेश करेगी, किरण रेड्डी उसी दिन इस्तीफा दे देंगे। बीजेपी की चाय पे चर्चा अभियान का आगाज आज। अभियान के तहत आम आदमी से जुड़ेंगे बीजेपी के पीएम कैंडिडेट। मोदी चाय स्टॉल पर पहुंचकर आम आदमी से करेंगे संवाद। देश के 300 शहरों में 1000 जगहों पर पार्टी चलाएगी अभियान। डिनर पार्टी में मोदी ने दी बीजेपी नेताओं को नमो मंत्र। कहा मुस्लिमों की भावनाएं नहीं हो आहत। चाय पर चर्चा को प्रमुखता देने की दी हिदायत। मोदी ने दावत में कहा सोशल मीडिया पर हो जाओ एक्टिव। पटना ब्लास्ट की यादें रखो हमेशा ताजा। मोदी ने डिनर पार्टी में पार्टी नेताओं से कहा कि कांग्रेस के अलावा यूपीए के दूसरे दलों पर भी करेंगे हमला। ओडिशा में बीजेपी के पीएम पद के दावेदार नरेंद्र मोदी की रैली। मोदी ने थर्ड फ्रंट पर साधा निशाना। का तीसरा मोर्चा घिसे पिटे लोगों की दुकान। मोदी ने कहा ओडिशा की जनता के हाथ में इस बार 2 लड्डू है। परिवर्तन का संकल्प लेकर बीजेपी को वोट दें। मोदी ने सवालिया लहजे में पूछा क्या कारण है कि आज ओडिशा के लोगों को सूरत में जाकर काम करना पड़ रहा है। नवीन पटनायक के विधानसभा क्षेत्र से सबसे अधिक पलायन पर भी निशाना साधा। भुवनेश्वर में मोदी के भाषण के तीसरे मोर्चे का दिखा असर। मोदी के भाषण का आधा हिस्सा तीसरे मोर्चे पर ही कुर्बान। मोदी ने कहा हमने 9000 गांव सिर्फ 8 साल में पानी पहुंचाया, लेकिन ओडिशा में ये सब नहीं हो पाया। यहां अब भी पानी एक बड़ी समस्या है। मोदी के थर्ड फ्रंट के हमले पर बीजेडी नेता जय पांडा का बयान। अभी थर्ड फ्रंट बना भी नहीं, फिर इतना डर क्यों। पांडा ने कहा देश में लाखों लोग ऐसे हैं जो बीजेपी कांग्रेस को वोट नहीं देते।
नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर साधा निशाना, कहा कि अभी थर्ड फ्रंट के नाम से उनकी हवा निकलनी शुरू हो गई है। बीजेडी सुप्रीमो लालू यादव का कहना, आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का कहना है कि देश में थर्ड फ्रंट का कोई अस्तित्व नहीं है। पहले भी थर्ड फ्रंट बना था, सफल नहीं हुआ, इस बार भी यही होगा। जेडीयू नेता केसी त्यागी का बयान, जब से थर्ड फ्रंट की सुगबुगाहट शुरू हुई तब से मोदी पर हम निशाना साध रहे हैं। मोदी से मिलेंगे भारत के अमेरिकी राजदूत नैन्सी पावेल, गांधीनगर में 13 को होगी पावेल मोदी की मुलाकात। मुंबई वालों के लिए आज मुसीबत भरा दिन हो सकता है। राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने मुंबई में रास्ता रोको का किया ऐलान। महाराष्ट्र टेम्पो एसोसिएशन ने राज ठाकरे के आंदोलन को समर्थन देने का फैसला किया है। संगठन ने राज ठाकरे के समर्थन में आज टेम्पो नहीं चलाने का ऐलान किया है। करीब 27,000 टेम्पो सड़क पर नहीं उतरेंगे। रोड पर ऑटो न चलने की वजह से मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेन सेवा की भी चरमराने की आशंका है। मुंबई पुलिस का दावा, एमएनएस का रास्ता रोको नहीं होगा कामयाब, पुलिस करेगी हंगामा करने वाले कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई। राज ठाकरे पर मुंबई पुलिस ने किसी भी तरह के मोर्चे, प्रदर्शन और धरना करने के लिए पाबंदी लगा दी है। इस संबंध में राज को नोटिस जारी किया गया है। राज ठाकरे का महाराष्ट्र सरकार पर हमला, कहा जिन्हें एक मच्छर मारने की ताकत नहीं वो कैसे करेंगे मुझ पर केस। राज ठाकरे ने खुलेआम महाराष्ट्र की जनता से आज और 21 फरवरी को रास्ते पर उतरने का किया आह्वान। टोल टैक्स के विरोध पर अड़े हैं राज ठाकरे। राज ठाकरे ने कहा कि वो वाशी नाके पर रास्ता रोकेंगे। राज ठाकरे ने लगाया महाराष्ट्र सरकार पर आंदोलन वापस लेने के लिए दबाव डालने का आरोप। राज ठाकरे कानून तोड़ेंगे तो उन पर होगी कार्रवाई। एनसीपी नेता नवाब मलिक का बयान, कहा बातचीत से हो सकता है मसला हल। मुंबई पुलिस ने राज ठाकरे के रास्ता रोको ऐलान के बाद सुरक्षा बढ़ाई। आज मुंबई में हंगामे के हैं आसार। दिल्ली कैबिनेट में आम आदमी पार्टी का ड्रीम प्रोजेक्ट स्वराज बिल पर आज हो सकती है चर्चा। क्षेत्र का विकास आम आदमी के हाथों में सौंपने के उद्देश्य से तैयार किए गए बिल का पार्टी कर रही है दावा। 13 फरवरी से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र में केजरीवाल सरकार की जन लोकपाल के साथ साथ स्वराज बिल भी पेश करने की योजना है। स्वराज बिल लागू होने के बाद निगम पार्षदों की निधि खत्म कर दी जाएगी और ये पैसा जनता के माध्यम से मोहल्ला सभाओं द्वारा खर्च किया जाएगा। कानून मंत्रालय कर रहा है जन लोकपाल बिल की कानूनी पहलुओं की जांच। दिल्ली विधानसभा में पास किए जाने के मसले पर उपराज्यपाल ने मांगी है राय। कानून मंत्रालय आर्टिकल 329A के तहत लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम को गौर करते हुए कह रही है कि जानकारों के मुताबिक बिल के असंगत होने पर उठ रहे हैं सवाल। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पूर्व मंत्री मुरली देवड़ा, पेट्रोलियम मंत्री वीरप्पा मोइली, पूर्व डीजी हाइड्रोकार्बन डीके सिब्बल, रिलायंस इंडस्ट्रीज और अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि केंद्र सरकार ने केजी बेसिन में कुआओं से गैस निकालने के लिए रिलायंस कंपनी को जो ठेका दिया है उसके दामों पर प्रति यूनिट लगातार बढ़ोतरी की जा रही है। इस घपले में केंद्र सरकार की पूरी मिलीभगत है। प्रति यूनिट $1 की लागत से तैयार गैस पर 17 सालों के लिए $2.3 की दर से रिलायंस से गैस सप्लाई का सौदा हुआ था, लेकिन थोड़ी ही दिनों में नीयत बदल गई और केंद्र के मंत्रियों से मिली भगत करके इसकी दर $4 तय कर दी गई। केजरीवाल के आरोपों पर रिलायंस का आया जवाब, कहा केजरीवाल के आरोप शॉकिंग और बेबुनियाद। पेट्रोलियम मंत्री वीरप्पा मोइली ने केजरीवाल के लगाए आरोपों को किया खारिज, कहा केजरीवाल को नहीं मालूम कैसे होती है गैस की कीमत तय। लोकसभा चुनावों के लिए कांग्रेस की 50 सदस्यीय चुनाव प्रचार समिति का अध्यक्ष होंगी सोनिया गांधी, राहुल गांधी होंगे उपाध्यक्ष।
करीब एक महीने पहले कांग्रेस का आया था बयान, लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी प्रचार का संभालेंगे कमान। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और कई केंद्रीय मंत्री इस समिति के सदस्य होंगे। समिति में कोई भी मुख्यमंत्री, पीसीसी प्रमुख या पीएलसीएलपी नेता का नाम नहीं। समिति के सदस्यों में वरिष्ठ मंत्री ए.के. एंटनी, पी. चिदम्बरम, सुशील कुमार शिंदे, गुलाम नबी आजाद का नाम, सलमान खुर्शीद, कमलनाथ, आनंद शर्मा और जयराम रमेश भी शामिल। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित और अशोक गहलोत, पार्टी के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल, मोतीलाल वोरा, जनार्दन द्विवेदी, मधुसूदन मिस्त्री, दिग्विजय सिंह को भी प्रचार समिति में शामिल किया गया है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर राहुल गांधी ने सोमवार को कुलियों से की मुलाकात, कुलियों की सुनी समस्याएं। रेलवे स्टेशन के कुलियों ने राहुल गांधी के सामने रखी अपनी मांगे, कहा ट्रॉली और दूसरी सुविधाओं की है भारी कमी। कुलियों ने राहुल के सामने बताया कि उन्हें सर्दियों में भारी मुसीबतों का करना पड़ता है सामना, मिलते हैं सिर्फ एक जोड़ी गर्म कपड़े। राहुल गांधी ने कुलियों से कहा कि उन्हें है कुलियों की समस्याओं का इल्म, आने वाले दिनों में करेंगे उनकी समस्याओं का समाधान। राहुल गांधी और कुलियों की ये मुलाकात कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लेकर भी है। राहुल गांधी अलग अलग समुदाय के लोगों से कर रहे हैं मुलाकात। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में वरुण गांधी की रैली। वरुण गांधी ने कहा, मेरे पिता ने यहीं से शुरू किया था अपना राजनीतिक करियर, मैं करूंगा उनके सपनों को पूरा। वरुण गांधी ने सुल्तानपुर में खेला इमोशनल कार्ड, कहा ईश्वर ने मुझे अपने पिता के सपनों को पूरा करने के लिए यहां भेजा। वरुण गांधी ने कहा, उनकी लड़ाई लोगों के अधिकार के लिए है, मैं यहां लोगों की आवाज उठाकर उनकी ताकत बनना चाहता हूं। कांग्रेस प्रवक्ता अजय माकन ने मीडिया कर्मियों को मिल रही धमकियों की निंदा की, कहा बीजेपी के खिलाफ बोलने वालों को दी जा रही है धमकियां। माकन ने सोशल मीडिया पर दुष्प्रचार पर भी उठाए सवाल, कहा हसीबा अमीन के खिलाफ भी सोशल मीडिया पर चलाया गया गलत प्रचार। जम्मू कश्मीर विधानसभा में फिर हंगामा, पीडीपी विधायकों ने सदन में तोड़ी गरिमा। हंगामा करने वाले विधायक स्पीकर के सामने टेबल पर चढ़ गए, बिल फेंक दिया और सचिव का माइक भी तोड़ डाला। विधायकों के बीच जमकर धक्का मुक्की हुई, कोई टेबल पर लेट गया, कोई लात घुसे चलाते लगा। जोरदार हंगामे के बीच पीडीपी के नेता मुश्ताक अहमद शाह टेबल से नीचे गिर गए, घायल होने की वजह से उन्हें इलाज के लिए ले जाना पड़ा। जम्मू कश्मीर विधानसभा में इस तरह का हंगामा पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी कई बार इस तरह के हंगामे हो चुके हैं। बाहुबली रणवीर यादव ने जेडीयू के खिलाफ खोला मोर्चा। रणवीर यादव ने कहा है कि लोकसभा का टिकट दो, नहीं तो जब्त होगी जमानत। रणवीर यादव ने नीतीश को दी धमकी, कहा मुझे चाहिए लोकसभा टिकट, इस सीट पर मेरा अधिकार। रणवीर यादव अपनी दूसरी पत्नी को टिकट देने की कर रहे हैं वकालत। रणवीर यादव की पत्नी पूनम यादव है विधायक और दूसरी पत्नी कृष्णा यादव जिला अध्यक्ष है। नरेंद्र मोदी को पीएम बनाने के लिए टारगेट 25 पर राजस्थान बीजेपी भी एक्टिव। जयपुर के मोती डूंगरी गणेश मंदिर से एक नोट कमल को वोट अभियान का आगाज। इस मौके पर बीजेपी विधायक घनश्याम तिवारी, अशोक परनामी और महिला मोर्चा अध्यक्ष सुमन शर्मा समेत प्रदेश बीजेपी के कई पदाधिकारी रहे मौजूद।